ये मौजूद हैं भारत सरकार के मंत्री और बीजेपी नेता प्रहलाद पटेल। इंडिया टीवी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। अभी एक ऐसा फैसला हुआ लोकसभा अध्यक्ष की तरफ से, राहुल गांधी जो कि वायनाड के सांसद थे, उनकी संसद सदस्यता खत्म हुई क्योंकि कोर्ट का आदेश आया था। कांग्रेस पार्टी इस बात को लेकर बहुत ज्यादा नाराजगी दिखा रही है कि लोकतंत्र खतरे में है। अंग्रेजी मानसिकता और अंग्रेजी कार्यप्रणाली के सूत्रधार राहुल गांधी, सामंती मानसिकता के साथ जीने वाले राहुल गांधी, जिस दिन उनने पिछड़ों का अपमान किया था, पिछड़ों के सर्वोच्च नेता का अपमान किया था, देश के प्रधानमंत्री का अपमान किया था, उस बात को लेकर कोई भी स्वाभिमानी आदमी न्यायालय में गया। 4 साल की ट्रायल के बाद उनको 2 साल की सजा हुई और 2 साल की सजा न्यायालय ने दी है। मेरा भरोसा है कि ऐसी प्रवृत्ति के लोगों के लिए जब ये जनता की अदालत में जाएंगे तो इनको 20 साल से कम की सजा नहीं होगी। और मैं ये बात जिम्मेदारी से इसलिए कह रहा हूँ कि जो पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट है वो 1951 का है, जिसके तहत उनकी सदस्यता गई है। इसमें राजनीति ढूंढने का जो पाप कांग्रेस कर रही है, उससे साफ साबित होता है कि उनका न्यायालय पे भरोसा नहीं, उनका संविधान पर भरोसा नहीं। ये एक्ट बनाने वाले वो प्रबुद्ध लोग थे जिन्होंने देश की आज़ादी के बाद देश को चलाने के लिए एक आचार्य संहिता बनाई थी। वो ये एक्ट है जिसके तहत उनकी सदस्यता गई है। दूसरी बात, मैं कांग्रेस को, राहुल गांधी को याद दिलाना चाहता हूँ, मेरे गुरुदेव कहते थे कि परावर्तन प्रकृति का नियम है। आपने वो अध्यादेश फाड़ा था जिसमें 6 साल से 2 साल की अवधि थी। आज 2 साल की सजा के बाद आपकी मेंबरशिप तो स्वतः चली जानी चाहिए या फिर आपको त्यागपत्र देना चाहिए अगर आप बहुत नैतिक मूल्यों की बात करते हो। कांग्रेस ने और राहुल गांधी ने दोनों बातों को वहां पर निराधार साबित किया है कि इनकी कथनी और करनी में अंतर है। ये अहंकारी लोग हैं, ये सामंतवादी प्रवृत्ति से पले और बढ़े लोग हैं। कांग्रेस उसके नीचे काम करती है कि वो कानून की चीज़ों में इनको खड़ा नहीं किया जा सकता, अन्यथा कोई राजनीतिक कारण नहीं है। आपने देश के तमाम पिछड़े लोगों का अपमान किया, देश के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए करोड़ों लोगों के द्वारा चुने हुए प्रधानमंत्री का अपमान किया। तो मुझे लगता है आप पर मुकदमा चलना चाहिए था और मुकदमा चला। और एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि न्यायाधीश ने निर्णय देने के पहले जब राहुल गांधी से पूछा कि आप कुछ कहना चाहते हैं, तो उन्होंने बेशर्मी के साथ अहंकार ग्रस्त होकर ये कहा कि मैंने जो कहा वो ठीक किया। उसके बाद अगर फैसला उनके खिलाफ गया है तो आपको अपील करने का तो अधिकार है, लेकिन न्यायालय को चुनौती देने का अधिकार नहीं है, उसका अपमान करने का अधिकार नहीं। अब ये कह रहे थे कि उनको खुद इस्तीफा देना चाहिए था, लेकिन बहुत आए थे शान के साथ पार्लियामेंट और बार इस बात पे वो काम है कि मैंने तो भ्रष्टाचार के खिलाफ बोला है, मैंने कुछ और नहीं किया। ये अहंकार है, इस अहंकार के कारण ही ये परिस्थिति निर्मित हुई है। अगर आपने सुप्रीम कोर्ट में एक बार माफी मांगी थी, यहाँ भी आप माफी मांग सकते थे, लेकिन ये अहंकार है जो नीचे नहीं झुकने देता। और मैं इसलिए कहता हूँ ना, अंग्रेजी मानसिकता, अंग्रेजों के खिलाफ जिन पिछड़ी जातियों ने, लड़ाकू जातियों ने उनको चुनौती दी, उनको क्रिमिनल कास्ट घोषित किया। इसलिए इनकी माँ ने एक बार प्रधानमंत्री जी को कहा था, मौत का सौदागर, बेटा कहता है चोर। जब आप मोदी के टाइटल को कहते हैं तो ये पिछड़ों का सम्मान है। किसी जाति का टाइटल इतनी बड़ी चीज होती है जो उसके सम्मान से, उसके आदर से ऊपर होता है, सारे समाज का सम्मान होता है। उसका अपमान करना, और 4 साल तक हम न्यायालय के फैसले का इंतजार करते रहे और न्यायालय का फैसला आने के बाद ये बातें करना, ये ढाल बनाने की गलती जो कांग्रेस कर रही है, उसका भुगतान कांग्रेस भुगतेगी। कोर्ट के फैसले के बाद भी राहुल गांधी ने ट्वीट पे जो कुछ कहा, सत्य अहिंसा, इसकी बात की, या उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, वो उन्होंने जिस प्रकार से कहा, एकदम से ऐसा लग रहा है कि जानबूझ के राहुल गांधी को टारगेट किया जा रहा है और जाहिर तौर पर उसमें न्यायपालिका को भी एक तरह से टारगेट किया जा रहा है। सत्य की बातें राहुल गांधी के मुंह से शोभा नहीं देती। अगर उनको इस बात का एहसास है तो उस दिन का स्मरण करें जब उन्होंने अपने प्रधानमंत्री के अध्यादेश को फाड़कर कहा था कि 2 साल जिसकी सजा हो उसकी मेंबरशिप जानी चाहिए। तो फिर सत्य यहाँ पर याद आना चाहिए। और दूसरी बात, अहिंसा की अगर वो बात करते हैं तो किसी को सार्वजनिक रूप से पूरे समाज को अपमानित करना, ये कौन सी अहिंसा है? जरा इसका भी जवाब देना चाहिए। मैं खड़गे जी जैसे वरिष्ठ व्यक्ति को, जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, जब वो न्यायालय के खिलाफ टिप्पणी करते हैं, क्या ये सत्य और अहिंसा की परिभाषा में आता है? कांग्रेस पार्टी इस फैसले के बाद जिस प्रकार से सड़क पे है, जो प्रोटेस्ट कर रही है, इस प्रकार से नेताओं ने स्वागत किया राहुल गांधी का, पार्लियामेंट, मार्च, ये सारी चीजें, आपको लगता है कि जनता की अदालत में जब वो जा रहे हैं तो जो नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम तो करप्शन के खिलाफ बोल रहे थे और हमें टारगेट कर दिया गया, ये सामंती प्रवृत्ति है। उस परिवार से बाहर कांग्रेस कभी हो नहीं सकती। इसलिए वो कुछ भी करे, इन सबको पीछे खड़े होकर उनकी हाँ में हाँ मिलाना है, ये सामंती प्रवृत्ति है।
पर ये देश समझ रहा है, जनता समझ रही है, कानून से ऊपर इस देश में अब कोई नहीं है। जो अपने आप को प्रिविलेज क्लास के लोग मानते थे, वो प्रिविलेज क्लास अब समाप्त हो गई है, क्योंकि चुनौती काम करने वाले ने दी है, चरित्रवान व्यक्ति ने दी है। इतनी बड़ी तपस्या को 1 मिनट में उसका मजाक उड़ा देना, ये चलेगा नहीं अब इस देश में, ये बात आप मानकर चलिए। सर लेकिन डेमोक्रेसी में ये तो इजाजत होनी चाहिए ना कि अगर अपोजिशन का लीडर कुछ कह रहा है, कोई आरोप भी लगा रहे हैं, तो उस आरोप को लेके ये क्यों कहना कि ये इसने पूरे कम्युनिटी का अपमान कर दिया। वो बार बार ये कह रहे हैं कि हमने तो नीरव मोदी, ललित मोदी के बारे में कहा या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे। जब न्यायाधीश ने उनसे पूछा तब तो उन्होंने ये बात नहीं कही, तब तो उन्होंने कहा जो मैंने कहा वो सही है, ये अहंकार ही है। और आप किसी को गालियां देंगे और समाज विशेष को देंगे या किसी प्रतिष्ठा का भी ध्यान नहीं रखेंगे, ये सामंतशाही है, ये राजशाही है, ये अंग्रेजियत है। क्योंकि उस व्यक्ति ने या उस टाइटल ने चुनौती दी है गांधी परिवार को, कांग्रेस को, और इसलिए आप जो मर्जी आए वो कह दो, ये चलेगा नहीं इस देश के भीतर। सर दिल्ली में हुआ कि पोस्टर लगाया गया, कार्रवाई हुई, राहुल गांधी और या कांग्रेस पार्टी अपोजिशन के दूसरे नेताओं के द्वारा बार बार इस बात को कहा जा रहा है कि देश में लोकतंत्र खतरे में है और तानाशाही की तरफ देश चला गया है, और ये तानाशाही है जो कि मोदी सरकार कर रही है। मैं दूसरी बात कर रहा हूँ, न्यायालय ने 2 साल की सजा दी है, जनता की अदालत में जाएंगे तो 20 साल की सजा देगी कम से कम, ये मेरा विश्वास है। पिछड़ी जातियां अब ऐसी नहीं है कि हम किसी के टुकड़ों पर पलेंगे या कोई जो मर्जी आएगा वो अपमान कर देगा, हो नहीं सकता। हम अपने पुरुषार्थ से जीने वाले लोग हैं, मूल्यों के लिए जीने वाले लोग हैं, जो जरूरतमंद है उसके लिए मर मिटने वाले लोग हैं, और इसलिए कभी अब ये खिलवाड़ बर्दाश्त इस देश में नहीं होगा, ये बात आप मानकर चलिए। लेकिन ये नैरेटिव क्यों कि राहुल गांधी ने पूरे ओबीसी कम्युनिटी का अपमान कर दिया है। मोदी टाइटल है, मैं पटेल हूं तो पटेल तो तमाम लोग लिखते हैं, सारे पटेल चोर होंगे अगर ये कहा जाएगा तो ये पिछड़ों का अपमान नहीं है। मैं मेरी जाति को छोड़ेगी, मैं लोधी होऊंगा, कोई कुर्मी होगा, कोई दूसरी जाति होंगे, पटेल तो सारे लोग लिखते हैं, पटेल तो गुजराती पटेल भी लिखते हैं। अगर आप एक टाइटल का मजाक बढ़ाएंगे तो क्या ये समाज का अपमान नहीं है। वो लोग कहते हैं, कांग्रेस पार्टी कुछ नेताओं से हमने बात की कि हमने ओबीसी के लिए बहुत कुछ किया, मोदी सरकार ने क्या किया ओबीसी के लिए। मुझे लगता है कि ये तो जब तराजू पर तोलेंगे तो पता चल जाएगा कि मोदी ने क्या किया। एक ही बात कहना पर्याप्त है, इस देश में संवैधानिक दर्जा नहीं था पिछड़ों को, ये देने वाले सिर्फ मोदी है, कांग्रेस कभी इस पर कह नहीं सकती। हम जाते थे अपनी जातियों को जुड़वाने के लिए तो हमें एससी कमीशन के पास जाना पड़ता था। ये मुझे ना समझाएं, मेरा भी 33 साल का संसदीय जीवन है, 1-2 दिन का नहीं है, और इसलिए मुझे लगता है इस पर तो बहस करने के लिए हम तैयार हैं। ओबीसी कम्युनिटी के लोग लगातार आपके संपर्क में रहते होंगे, क्या उन लोगों से आपकी बातचीत इस मसले को लेकर, राहुल गांधी के इस बयान को लेकर होती थी, क्या फीडबैक मिलता? देखिए, मेरे जैसे लोग वो लोग हैं जो 89 में मंडल कमीशन के रहते हुए भी ये कहते थे कि मेरी जाति पिछड़ी है, मैं पिछड़ा नहीं हूँ। हम इज्जत से जीने वाले लोग हैं, क्योंकि हम मेहनत कश लोग हैं, हम पुरुषार्थ से अपना जीवन जीने वाले लोग हैं, लेकिन कभी स्वाभिमान और सम्मान से समझौता नहीं करते। ये सच्चाई देश के हर पिछड़े के भीतर होगी, आप टटोल लीजिए, देश में जाकर देखिए। और इसलिए उसी आधार पर मैं कह रहा हूं कि न्यायालय ने तो 2 साल की सजा दी है, जनता 20 साल की सजा देगी। सर क्योंकि अगले साल लोकसभा चुनाव होना है, ऐसे में ये आशंका राजनीतिक तौर पे नहीं लग रही कि राहुल गांधी अपने आप को शहीद के तौर पे पेश करेंगे कि मेरे साथ अत्याचार हो गया। मुझे लगता है कि जनता की अदालत में जाने दीजिए। हमने 4 साल न्यायालय के फैसले का इंतजार किया है, तो 1 साल इसका भी इंतजार करेंगे। पर भरोसा मेरा पक्का है कि देश का पिछड़ा समाज इस अपमान के खिलाफ खड़ा होगा, ऐसी मेरी मान्यता है। लेकिन अपोजिशन के बहुत सारे दलों की बात सिर्फ कांग्रेस पार्टी की ना कर लें, आरजेडी जैसे बिहार में है, जेडीयू, टीएमसी बंगाल में है, महाराष्ट्र में एनसीपी, इन सारे लोगों का ये कहना है कि लोकतंत्र नहीं है, बोलने की आजादी नहीं, हमें टारगेट किया जाता है, एजेंसियों के द्वारा डराया जाता है। क्या उसी माहौल को उनके तरफ लेके जाया जा रहा है? मुझे लगता है संसद के भीतर तो बोलने को कभी रोका नहीं गया, लेकिन बाहर अनर्गल बातों को करेंगे तो न्यायालय पर जाने का किसी का भी अधिकार है। अगर कोई मेरी जाति के खिलाफ या मेरे वर्ग के खिलाफ या बाकी के खिलाफ बोलेगा तो मुझे न्यायालय में जाने का अधिकार है। जब मैं संसदीय परंपरा की बात हम करते हैं कि संसद के भीतर राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए, ये मर्यादा है, कानून नहीं होता कि हम देश की विदेश नीति और देश की संसदीय परंपरा पर देश के बाहर एक मत होकर बोलेंगे। जब हम संसद में बैठते हैं तो सत्ता पक्ष विपक्ष नहीं होता, जब आप वोट डालते हैं तब होता है। बाकी समय तो एक संसद सदस्य का अपना अधिकार है, वो कहेगा कि नहीं, हमारी संसदीय परंपराओं के खिलाफ अगर कोई बोलेगा तो उसके खिलाफ प्रिविलेज लाने की ताकत उसके पास में है। तो इसको इस दृष्टि से मत देखिए, चश्मा हम पहनकर अगर देखेंगे तो फिर नहीं चलेगा। विपक्ष को अपना उत्तरदायित्व पूरा करने का अधिकार है, उसे बोलने का अधिकार है, उसे आलोचना करने का अधिकार है, लेकिन अपमान करने का अधिकार नहीं है।
न व्यक्ति का न समाज का। उन लोगों का ये कहना है कि अडानी मामले पे क्योंकि हम लोग जेपीसी की जांच की मांग कर रहे हैं, वो तो कर नहीं रही है सरकार। और उस समय पार्टी ने कभी कुछ नहीं कहा। जब राहुल गांधी देश के बाहर बोलकर गए, हमारी संसदीय परंपरा का अपमान किया, तब हमारे सांसद हो या कोई भी संसद सदस्य हो, उसने माफी की बात की थी कि उन्हें माफी मांगनी चाहिए। ये न्यायालय का फैसला तो बीच में अभी आया। ये दो बातों को भी अलग अलग देखेंगे तब भी वो एक रास्ते पर जाकर देखेंगी कि किसी भी व्यक्ति को देश के भीतर वो कितना ही ताकतवर हो, उसे किसी समाज विशेष का अपमान करने का अधिकार नहीं है। ये उसे स्वीकार करना होगा। वो कानून और संविधान से ऊपर नहीं है, कि उसे स्वीकार करना होगा। और देश की जनता को ये देखना होगा कि 1951 में जो कानून बनाने वाले लोग थे, उसका अगर आज उपयोग हुआ है, उस पर कांग्रेस जिस प्रकार से छल कर भ्रम पैदा करना चाहती है, उससे देश को भी सतर्क रहना चाहिए। कांग्रेस पार्टी ये नैरेटिव दे रही है कि क्योंकि अडानी मामले पे हम लोग जेपीसी की मांग कर रहे हैं, इसलिए हमें इस तरह से राहुल गांधी को टारगेट किया गया। ये बहाना है, ये छुपने की कोशिश है, ये सच नहीं है। ये अपने आड़ बनाने की कोशिश है, ये सच्चाई नहीं है। दोनों चीजें बिल्कुल अलग हैं। जो राहुल गांधी ने किया वो अलग है, और जो बाकी चीजें चल रही हैं वो अलग है। सरकार इस बात से घबराती नहीं है। हम भ्रष्टाचार के खिलाफ थे, भ्रष्टाचार के खिलाफ है, और ये देश गर्व करता है। आज तक कभी किसी को इन पूरे 9 साल में, मोदी जी के 9 साल में, किसी पर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा। तो ये काम तो उनका था, वो लगाते अगर हमारे में से कोई गलती थी तो मुझे नहीं लगता कि ये तो बहाना खोजने की बात है। आप बहस करें और उसके बाद सामने आए तो तैयार थी सरकार। आखिर में एक सवाल, क्या ये नैरेटिव आपको लगता है कि 2024 में जो आप लोग लेके जा रहे हैं कि राहुल गांधी ने ओबीसी समाज का अपमान किया, वो नैरेटिव डिविडेंड के तौर पे आप लोगों को पॉलिटिकली ये नैरेटिव नहीं है, ये सच्चाई है। और मेरे गुरुदेव कहते हैं, शायद इसी से मैं अपनी बात खत्म करूंगा, सत्य को प्रमाण की नहीं प्रणाम की आवश्यकता है। ये पिछड़े वर्ग का अपमान कांग्रेस को भारी पड़ेगा, और जो भी इस आग में शामिल होगा वो जले बगैर नहीं रहेगा। ये विपक्षियों को समझ लेना चाहिए। प्रहलाद पटेल जी, इंडिया टीवी से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।